अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट टैलकट पार्सन्स, इनका सोशोलॉजिकल थॉट क्या है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जैसे एक्शन थियरी, है ना, क्रिया सिद्धांत क्या है। पार्सन एक्शन थियरी को एक्सप्लेन करते हैं जैसे सोसाइटी थ्रू थियरी ऑफ सोशल एक्शन। और आप देखेंगे कि जो जैसे आपको पहले मैंने पढ़ाया कि सोशल एक्शन किसके द्वारा गिवन था, मैक्स वेबर के द्वारा, है ना। सोशल एक्शन मीन्स एक्शन प्लस मीनिंग फॉर अदर्स, ये दोनों मिलेंगे तो आपका सोशल एक्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनका सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक प्रणाली क्या है। टैलकट पार्सन बोलते हैं कि सोशल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड रोल्स गवर्न बाय शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यू। ये कहते हैं कि जैसे सभी लोगों का एक लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जब ऐसा रोल का एक नेटवर्क बन जाता है तो ये आपका सोशल सिस्टम कहलाता है। मोस्ट फेमस इनका AGIL मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या आयोग द्वारा जो पेपर होते हैं, मोस्ट चांस रहता है कि टैलकट पार्सन से AGIL मॉडल से क्वेश्चन पूछे हो। AGIL मॉडल क्या है? ये कहते हैं कि ये जो AGIL फ्रेमवर्क है ना, ये एवरी सोशल सिस्टम का ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि एवरी सोशल सिस्टम मस्ट परफॉर्म फोर एक्शन। AGIL मतलब एडाप्टेशन, G से गोल, I से हमारा इंटीग्रेशन, L से लेटेंसी, है ना। इसको बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसके बाद देखेंगे पैटर्न वेरिएबल्स। पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में बोलते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न वेरिएबल हमारे चार तरह के होते हैं, है ना, पांच टाइप के, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको देखेंगे। वैल्यू, और फिर देखेंगे टाइप ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। मैक्स वेबर जो टाइप ऑफ सोशल एक्शन, फोर टाइप के टाइप्स दिए थे सोशल एक्शन के, जिसमें था हमारा इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, वैल्यू रेशनल, ट्रेडिशनल एंड अफेक्टिव। उन्हीं चार को ये तीन कैटेगरी में इन्होंने दिया है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद है वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल ऑर्डर क्या होता है, सहमति क्या बनती है, मूल्यों की सहमति क्या बनती है ना, उसको देखेंगे। मेजर वर्क्स, इनके जो बुक हैं, जो इनके वर्क्स हैं, जो रचनाएं हैं, उसके बारे में देखेंगे, है ना। और ये जो मेरा क्लास होगा, ये वीडियो होगा, वो हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों में होगा। तो आपको समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में आप इसका बेहतरीन समझ सकते हैं, नोट्स आप इसको बना सकते हैं, है ना। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपको UPPSC द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर हैं उनके लिए, UGC नेट उनके लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो वेरियस स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, उन सबों के लिए ये जो टैलकट पार्सन का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या सोशल थॉट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टैलकट पार्सन जो है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे कि क्या है। ये 1902 में जन्मे, है ना, और 1979 में इनका डिमाइज हो गया, डेथ कर गई, है ना। ये कहाँ के हैं टैलकट पार्सन? ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, है ना। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, उसके ये प्रवर्तक हैं, चिप चिप प्रवर्तक हैं, मुख्य जो प्रवर्तक हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हैं, ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे दुर्खिम साहब थे, है ना, मैक्स वेबर साहब थे, ठीक है, और हमारे जो पेरेटो थे, तो ये दरकीम हो गए, वेबर हो गए, पेरेटो जो हो गए, इनके जितने आइडियाज हैं उनको इंटीग्रेट करके, उनको मिला के ये ग्रांड थियरी ऑफ सोशल सिस्टम बनाने का प्रयत्न किए थे, ठीक है। तो यानी कि जो इनके थियरी होंगी, जो भी सोशोलॉजिकल थॉट होंगे, तो उसमें देखेंगे कि इनमें इमाइल दुर्खिम का भी रोल होगा, है ना, कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। मैक्स वेबर का भी, मैक्स वेबर का तो ये जैसे आपका सोशल एक्शन में मैक्स वेबर का लिए हैं, फोर टाइप ऑफ सोशल एक्शन में मैक्स वेबर का लिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार पेरेटो के जो कंसेप्ट है उनसे भी ये इन्फ्लुएंस्ड है। इनका जो समाज शास्त्र है, जो सोशोलॉजी है, वो मेनली फोकस करता है किस पे? सोशल ऑर्डर पे, ठीक है। इस सामाजिक जो व्यवस्था है उस पे फोकस करता है, कैसे स्टेबिलिटी, स्थिरता समाज में कैसे आए, है ना, उसको बताता है। और स्थिरता कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने AGIL मॉडल भी दिया है। इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन यानी कि सबको एकीकृत कैसे करना है, सबको जोड़ना कैसे है। और जब तक सोसाइटी इंटीग्रेट नहीं होगी नॉर्म्स एंड वैल्यू से, तब तक वो सही से अपना फंक्शन
पूरा नहीं करेगी। ठीक है, तो इनका जो सामाजिक जो विचारधारा है वो मेनली इन तीनों पे भी फोकस्ड है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि इनका कंसेप्ट क्या है, टैलकट पार्सन का कंसेप्ट क्या है, एक एक करके इसको हम समझेंगे। ठीक है, इनमें आता है एक्शन थियरी, ठीक है, क्रिया सिद्धांत। ठीक है, पार्सन जो बोलते हैं, आप ये देखेंगे कि जो एक्शन थियरी है, जैसे आप एक्शन थियरी का पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में चला जा रहा होगा, मैक्स वेबर का कंसेप्ट। मैक्स वेबर का कंसेप्ट क्या था, सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का क्या था, सोशल एक्शन का ये था कि ये हमारा मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्टर प्लस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल फॉर अदर्स, अदर्स, तो ये हमारा सोशल एक्शन बन जाता है ना, ये है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, जो मैक्स वेबर का क्लास लिया हूँ उसमें समझाया हूँ कि जो एक्टर है और दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो हमारा सोशल एक्शन होता है। ठीक है, ओके, जैसे मेलिनोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो फंक्शन करता है क्या करने के लिए, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, जो इंडिविजुअल का जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए सोसाइटी फंक्शन करता है। ठीक है, उसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं कि सोसाइटी क्यों फंक्शन करता है, सोसाइटी जो है सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे एक्शन थियरी में, कम टू द पॉइंट, एक्शन थियरी, इसमें जो टैलकट पार्सन है ना, उन्होंने समझाया है सोसाइटी को, किसको समझाया, देखिए समाजशास्त्र में आप सोसाइटी को ही लेके पढ़ेंगे, उन्होंने सोसाइटी को समझाया है किससे, किसके द्वारा, थियरी ऑफ सोशल एक्शन के द्वारा। सोशल एक्शन का जो थ्योरी है उसके द्वारा इन्होंने समाज को समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, क्या किया है, अकॉर्डिंग टू हिम एक्शन इज नॉट रैंडम, ठीक है, बट गोल ओरिएंटेड एंड नॉर्म गवर्नड। ठीक है, ये कहते हैं कि आप कोई भी एक्शन आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कार गए ड्राइव करने के लिए, तो बिना मतलब का ऐसे नहीं चला रहे हैं आप, कुछ ना कुछ पर्पज होगा गाड़ी चलाने का। जैसे हो सकता है कि बहुत दिनों से गाड़ी आपकी खड़ी हो, है ना, तो इसलिए आप उसको रनिंग मोड में उसको लेके जाना है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी। हो सकता है कहीं आपको इमीडिएट जाना हो, तब जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एंटरटेन करने जाना हो, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ पर्पज रहेगा, कुछ ना कुछ गोल आपका रहेगा, तभी आप कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, और वो जो उसके नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि रोड पे आप चला रहे हैं, है ना, तो उसके जो सेफ्टी के रूल्स हैं, है ना, रेड रेड सिग्नल पे क्या करना है, ग्रीन सिग्नल पे क्या करना है, वो सब नॉर्म्स हैं, जस्ट यू हैव टू फॉलो इट। तो इन्होंने कहा, ये कहते हैं टारगेट पर्सन कहते हैं कि एक्शन जो है वो रेंडमली नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता, अपने आप नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है कि इनके पीछे गोल होता है एक, है ना, लक्ष्य होता है। और आप देखेंगे कि जब ये हमारा गोल ओरिएंटेड और नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं एक्शन को लेके, तो आपको कहीं ना कहीं मैक्स वेबर का कंसेप्ट याद आता है। ठीक है, जो फोर टाइप ऑफ सोशल एक्शन मैक्स वेबर ने दिया था, उसमें पहला था इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, तो उसमें क्या था कि गोल था, मीन्स था, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कैलकुलेशन थे। ठीक है, ये सब चीजें थी, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये मैक्स वेबर से भी रिलेटेड है। ओके, इनका जो सोशल एक्शन है, क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है और सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों से नियंत्रित होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। कोई भी आप एक्शन करते हैं, सपोज आप कार चला रहे हैं, तो एक्शन कार ड्राइव करना है, तो उसमें क्या चाहिए, एक्शन लेने के लिए एक्टर चाहिए, यानी कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि आप चला रहे हैं, तो एक्टर आप हो गए। गोल होना चाहिए, गाड़ी की, मान लीजिए गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, ठीक है, कि कहीं इंटरटेन करने जाना है आपको, कहीं किसी को लेके जाना है कि इमरजेंसी में जाना है, तो वो आपका एक गोल हो गया। सिचुएशंस, कौन कौन सी सिचुएशन चल रही हैं आपके साथ, स्थिति क्या बन सकती है, ये मैटर करेगा। उसके बाद नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, या रोड पे जो चल रहे हैं आप कार चला रहे हैं तो उसके क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, और एथिकल वैल्यू क्या है, कि किसी को एक्सीडेंट नहीं करना है ना, सबकी सेफ्टी के साथ ड्राइव करना है। तो एज ए कार को और रोड पे चल रहे हैं उसको लेके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, एक्टर भी होगा, गोल भी होगा, सिचुएशन और नॉर्म्स एंड वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो करता होगा, एक लक्ष्य हो गया, ठीक है, स्थिति होगी, और आपके जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, मूल्य जो हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होगा एक्शन के लिए। ये एक्शन के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अ स्टूडेंट स्टडीज टू पास एग्जाम फॉलोइंग रूल्स एंड वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, यदि एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, यदि कोई एग्जाम पास करना चाहता है, ठीक है, तो उसको उस एग्जाम का रूल्स एंड वैल्यू को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जीडीसी का,
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, तो उसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, यानी रूल्स एंड वैल्यू ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम है, उसका अलग है। जीआईसी का अलग है, अलग स्टेट के अलग पैटर्न हो सकते हैं, यूजीसी का अलग पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग रूल्स एंड वैल्यू हैं, उसके अनुसार से आप पढ़ाई करेंगे तभी वो एग्जाम पास करेंगे, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा एक्टर गोल सिचुएशंस की बात हो रही है, तो जो मैक्स वेबर का इंस्ट्रूमेंटली रेशनल था, उसमें भी यही होता है कि गोल होता है, मीन्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन होता है। उसी प्रकार इसको भी समझेंगे। ठीक है, जिन्होंने मैक्स वेबर क्लास अच्छे से किया है, ये चीज उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन है क्या, सामाजिक प्रणाली क्या है? सोशल सिस्टम जो है, अ नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड रोल्स, है ना, गवर्न बाय शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यू। मतलब ये है, समाज एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न भूमिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, है ना, और सामाजिक संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, सोसाइटी सर्वाइव बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्म एक्सपेक्टेड रोल। कहने का मतलब यह है कि जो सोशल सिस्टम है, टालकट टालकट पार्सन बोलते हैं कि जो सोशल सिस्टम है वो एक हमारा नेटवर्क है। और वो नेटवर्क कैसा है? वो नेटवर्क है इंटर रिलेटेड रोल्स, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो उन सबका अलग अलग रोल है ना। पापा का रोल है, पापा या मम्मी का, कि वो अर्न करेंगे पैसा, ठीक है, बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। बच्चे क्या है कि उनको प्यार करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबका अलग अलग रोल है। और जो सबका अलग अलग रोल है, तो जब एक साथ मिलते हैं रोल, तो उसको हम इंटर रिलेटेड रोल कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली बोल सकते हैं। और इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में जुड़ी हुई। ठीक है, और ये जो चीजें रोल हैं, वो हमारा किससे संचालित होती हैं? वो जो शेयर्ड नॉर्म्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, है ना, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे अ, भूमिकाएं हैं, है ना, उन सबको जोड़ती हैं। ठीक है, सोसाइटी जो है वो सरवाइव करती है। सोसाइटी कब तक जिंदा है? जब तक इंडिविजुअल परफॉर्म एक्सपेक्टेड रोल। कोई भी इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी की बात हो रही है, यदि वो अपना रोल सही से प्ले करते हैं, ठीक है, और सोसाइटी में हर एक आदमी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तब हमारी सोसाइटी जिंदा रहती है। यदि आप रोल प्ले नहीं करेंगे, तो सोसाइटी वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे किसने कहा? टैलकट पर्सन ने। ठीक है, कि सोसाइटी सर्वाइव बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्म एक्सपेक्टेड रोल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाया कि फैमिली फंक्शन थ्रू रोल्स ऑफ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AGIL मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। टारगेट पर्सन जाने जाते हैं इसी के लिए, AGIL। AGIL मॉडल क्या है? ये जो है, ये हमारा फंक्शनल इम्परेटिव्स है ना, यानी कि कार्यात्मक अनिवार्यता है। अब ये कार्यात्मक अनिवार्यता क्यों बोल दिए? अनिवार्य क्यों हो गई? भाई, AGIL मॉडल इसलिए अनिवार्य है कि समाज की जो स्टेबिलिटी है, समाज की जो स्थिरता है, वो इसी पे बेस है ना, इसी पे आधारित है। यदि ये चीजें मेंटेन है, तो समाज हमारा वर्क करेगा, और नहीं तो समाज हमारा वर्क नहीं करेगा। पार्सन गेव द फेमस AGIL फ्रेमवर्क स्टैटिंग एक्सप्लेन करते हैं दैट एवरी सोशल सिस्टम मतलब क्या? सोशल सिस्टम यानी कि आपका, फॉर एग्जांपल, फैमिली हो गया। सोशल सिस्टम मतलब क्या? आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। सोशल सिस्टम मतलब क्या? जुडिशरी। तो कह रहे हैं कि जो भी सोशल सिस्टम है, उनको ये जो 4 AGIL हैं, ये 4 एक्शन करने ही पड़ेंगे। यदि ये करते हैं, तो हमारी सोसाइटी सर्वाइव करेगी। ठीक है, और AGIL ही हमारे अनिवार्य है। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या है। AGIL यानी कि A फॉर एडाप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। कैसा? अनुकूल, अडॉप्ट कर लेना। जैसे भी आपका एनवायरनमेंट है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, तो वो हमारा एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट जैसा बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोविड 19 जो 2019 में आया, यदि उससे पहले आप देखिए कि आपका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना था, डिजिटल पेमेंट का इन्फ्लुएंस कितना था, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट कितना था, है ना। तो उस समय हम सोशल ऑनलाइन नेटवर्क कितना था। तो कोविड 19 के पहले हम ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे कोविड 19 आया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना शुरू किए, तब हम ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने लगे, ऑनलाइन वर्क करने लगे। ठीक है, तो यानी कोविड 19 के कारण जो हमारा इन्वायरमेंट बना, उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल लिए। तो वही हमारा एडाप्टेशन है। ठीक है, ओके। जी फॉर जी फॉर गोल अटेनमेंट।
लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है। जैसे लक्ष्य प्राप्ति का मतलब कुछ एक गोल डिसाइड कीजिए कि भैया मुझे ये गोल करना है, ये पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे, ठीक है। जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो आपका गोल होना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ये है कि मेंटेन यूनिटी, है ना। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम समाज का कि जो सबको इंटीग्रेट करे, एकीकृत करे, यूनिटी में लेके आए, एकता में जोड़े रखे। और एकता में कौन जोड़े रखेगा? वो रखेगा लॉ एंड कम्युनिटी। हमारा जो कानून है, जुडिशरी है, वो क्या करता है? वो हम लोगों को एक में जोड़े रखता है। आप कोई क्राइम किए, ठीक है, क्राइम कर दिए हैं आप, पुलिस पकड़ के ले गई, है ना। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट देखेगा कि आप गलत किए कि बुरा किए, जैसा भी किए हैं उसके अनुसार वो आपको पनिशमेंट देगी, है ना, या आपको बेल देगी, जो है चीजें, ठीक है। तो उस तरीके से वो क्या करती है कि इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है। एल मतलब लेटेंसी, यानी कि पैटर्न मेंटेनेंस, मतलब मूल्य संरक्षण, यानी कि जो भी आपका वैल्यू है, सोसाइटी की जो वैल्यू है उसको मेंटेन करना लेटेंसी कहलाता है ना। जैसे कुछ रिलीजन के वैल्यू हैं, है ना, फैमिली के वैल्यूज हैं, जैसे अब पैर छूना, कोई बड़े आए तो छोटे लोग जाके पैर छूते हैं, तो ये क्या हो गया? ये मूल्य है, वैल्यू है, उसको क्या करना है? संरक्षण देना है, लेटेंसी पैटर्न मेंटेन करना है। इधर ही जब आप जाएंगे लखीमपुर साइड, तो ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों के वो लोग, कोई भी बेटी आएगी तो सब लोग उसका पैर छुएंगे, ठीक है। तो उधर का वो वैल्यू है। पूर्वांचल साइड जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने बड़े हैं, चाहे लड़की हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, आप उनके पैर छूते हैं। तो यहाँ का जो वैल्यू, वहाँ का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में भी देखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए एजीआईएल मॉडल के अनुसार कोई भी सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक प्रणाली तभी टिक सकती है जब वो चार अनिवार्य कार्य करें। और चार अनिवार्य कार्य कौन करना है? एजीआईएल, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक कार्य ठीक से ना हो तो समाज या संस्था असंतुलित हो जाती है, ठीक है। एजीआईएल में से यदि कोई एक भी नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टारगेट पर्सन बोलते हैं कि आपको एजीआईएल मॉडल आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एडेप्टेशन, गोल, ठीक है, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अब देखिए कि ये हमारा एडेप्टेशन है क्या, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि समाज को अपने पर्यावरण और संसाधनों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका एनवायरनमेंट हुआ, जैसे आपको रिसोर्स मिल रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो रिसोर्स हो गया ऑनलाइन मिल रहा है, तब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कोविड-19 में जैसा एनवायरनमेंट हुआ, तो आप जैसे समझाया वो एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हैं। अच्छा ये जो चीज़ें हैं कि खुद को ढालना पड़ता है, तो करता कौन है? ये हमारा इकोनॉमिक जो सिस्टम है, ये हमारी करती है। कैसे? भारत में रोज़गार लेके आना है, ठीक है? उद्योग लगाने हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर कृषि है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएँगी? इकोनॉमिक सिस्टम से आएँगी, है ना? एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा। कोविड-19 के समय ऑनलाइन वर्क और डिजिटल पेमेंट आप देख रहे हैं। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो संसाधन जुटाकर समाज को चलाने योग्य बनाती है। ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि अडॉप्टेशन क्या है, अडॉप्टेशन में रोल किसका होता है, कौन फोर्स करता है करने के लिए, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल देखें। गोल अटेनमेंट क्या होता है? जो गोल अटेनमेंट होता है उसका अर्थ होता है कि समाज अपने सामूहिक लक्ष्यों, जो भी हमारे सामूहिक लक्ष्यों को निर्धारित और प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि जो भी आपके कलेक्टिव वैल्यूज हैं, गोल हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना और उसको गेन करना, ठीक है। ये हमारा गोल अटेनमेंट होता है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन गोल अटेनमेंट करना है, लेकिन करता कौन है? करता है इसको पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी में। ये सब सोसाइटी की बात हो रही है कि सोसाइटी का जो गोल अटेनमेंट है, ठीक है, उसको पूरा कौन करेगा? पॉलिटिकल सिस्टम करेगा। जो राजनीति होती है वो करता है। कैसे? जैसे सरकार का गरीबी हटाओ, तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो थे, उसमें क्या था कि स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी, है ना। तो वो हमारा गोल था, गरीबी हटाओ गोल था। वो कौन लेके आया? पॉलिटिकल सिस्टम लेके आई। डेवलपमेंट करना है, सबका साथ सबका विकास, ये पॉलिटिकल सिस्टम का है। सुरक्षा पॉलिटिकल सिस्टम का है। लक्ष्य नीति निर्माण, कानून बनाना,
और प्रशासन चलाना, ये सब कौन कर रहा है? ये सब प्रशासन चलाना, कानून बनाना, नीति निर्माण करना, ये सब सोसाइटी का, समाज का गोल है। और इन सोसाइटी के जो गोल हैं उसको पूरा करने का काम कौन करता है? किसके थ्रू होगा? पॉलिटिकल सिस्टम की, राजनीति से होगा। ठीक है? ओके। अब आप देखेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी पीछे देखेंगे, जो हमारा पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू सोसाइटी। ठीक है, इसे आप समझ गए। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन का हिंदी होता है एकीकृत, है ना, टू यूनाइट, सबको जोड़ना। अर्थ क्या है? समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच सामंजस्य और नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, इंटीग्रेट करना। चलिए ठीक है भाई, सोसाइटी में हम सभी के बीच हम एक रिलेशन बनाए हैं, है ना, और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन करेगा? उसको करने के लिए हमारा लीगल सिस्टम और जुडिशरी है, हमारा कोर्ट है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, पुलिस, न्यायालय, ये सब क्या करते हैं? इंटीग्रेट का काम करते हैं, सोसाइटी को जोड़ने का काम करते हैं। जाति, धर्म या वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट जो होता है, को नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, वो हमारा लीगल सिस्टम करता है, वो हमारा जुडिशरी करती है, न्याय प्रणाली वो हमारी करती है। तो इंटीग्रेशन प्रिवेंट्स, रोकती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक विघटन है। तो जो सामाजिक विघटन है उसको क्या करता है? उसको रोकता है कि नहीं भैया, आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो ये करता कौन है? किसके थ्रू? ये हमारा लीगल सिस्टम और जुडिशरी के थ्रू होता है। ठीक है, समाज का। ये भी समझ में आ गया आपको? ओके। फोर्थ वन है लेटेंसी, एल। एल फॉर लेटेंसी, या इसका मतलब होता है पैटर्न मेंटेनेंस। ठीक है, पैटर्न मेंटेनेंस यानी कि मूल्य संरक्षण। ओके। इसका मेन काम क्या है? कि द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करता है? ये जो हमारा कल्चरल वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा सांस्कृतिक मूल्य है उसको मेंटेन करना, नॉर्म्स, ठीक है, उसको मेंटेन करना, मोटिवेशन, ठीक है, उसको मेंटेन करना ओवर टाइम। जैसे जैसे समय होंगे उसके अनुसार वो क्या होगा कि जो भी हमारा कल्चरल वैल्यू है, नॉर्म्स है, मोटिवेशन है, उस सबको मेंटेन करना, वो हमारा लेटेंसी कहलाता है। ठीक है, एल। ठीक है, समाज के मूल्यों, विश्वासों और संस्कृति को बनाए रखना और अगली पीढ़ी को देना, बनाए रखना भी है और प्लस नेक्स्ट जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन को देना भी, ये हमारा लेटेंसी में, मूल्य संरक्षण में आता है। ठीक है, अब ये सोसाइटी में ये मूल्य संरक्षण का बात जो है ना, ये करता कौन है? उसका रोल है फैमिली का, एडुकेशन का और धर्म का। धर्म जो बोलता है वो भी कहता है कि जो भी आपके सामाजिक वैल्यू हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, संस्कृति है समाज के, वो सबको आप मेंटेन रखिए, है ना। जैसे हिंदुइज्म में जो आपके ग्रंथ हैं, इस्लाम में जो आपके ग्रंथ हैं, क्रिश्चियनिटी में जो आपके ग्रंथ हैं, वो सब क्या करते हैं कि आपको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटी बनती जा रही है उसमें हमारा वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मेंटेन करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे रिटन फॉर्मेट में हो चाहे अनरिटन फॉर्मेट में हो। रिटन फॉर्मेट मतलब इंडिया के पास रिटन फॉर्मेट है, ठीक है, और ब्रिटेन के पास अनरिटन फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे उसका लेटेंसी का, कि परिवार बच्चों को संस्कार सिखाता है, बिल्कुल सही है। स्कूल अनुशासन और नैतिकता सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लेटेंसी एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी, समाज में निरंतरता कैसी बनी रहेगी उसको कौन इंश्योर करता है? एल फॉर लेटेंसी। ठीक है, तो जो AGIL मॉडल है, ठीक है, ए एडाप्टेशन, वो हमारा कौन करता है? एडाप्टेशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमारा AGG गोल है, गोल हमारा कौन करेगा? पॉलिटिकल। आई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कौन करेगा? हमारा जुडिशरी। और एल फॉर लेटेंसी, हमारा ये कौन गवर्न करेगा? ये फैमिली और एजुकेशन, रिलीजन। ठीक है, ओके, ठीक है, यही था इसमें। इस कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तक जो था AGIL मॉडल, उसको हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव समझ रहे थे। लेकिन यदि कोई अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सोसाइटी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन एक छोटे से कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए कि फैमिली एज ए सोशल सिस्टम है, ठीक है, और उसमें आपको AGIL फार्मूला लगाना है, क्योंकि टारगेट पर्सन बोलते हैं कि ये जो चार हैं, है ना, इनको ये अनिवार्य है किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो मान लेते हैं कि जो हमारा परिवार है वो सोशल सिस्टम की तरह है, तो कैसे काम करेगा? ये जो है ये हमारा एडाप्टेशन आता है। ठीक है, ये क्या अनुकूल करेगा? ये करेगा कि अर्निंग इनकम
एंड मैनेजिंग हाउस होल्ड रिसोर्सेज, मतलब इकोनॉमी की बात हो रही थी, वहाँ भी देखेंगे आप एडाप्टेशन मतलब कौन सा इंडस्ट्री लेके आ रहा है ना। कोविड-19 के समय किसने रोल प्ले किया, है ना? एग्रीकल्चर कौन लेके आ रहा है, ग्रोथ कौन लेके जा रहा है, इंडस्ट्री कौन लेके आ रहा है, तो वो सब हमारा इकोनॉमी ही लेके आएगा। तो ए फॉर इकोनॉमी, तो क्या करेगा, अर्निंग इनकम, माता-पिता पैसा कमाएँगे और जो हाउस होल्ड के जो रिसोर्सेज़ हैं, एग्रीकल्चर हो गया या किसी का दुकान हो गया या किसी की कंपनी हो गई, उस चीज़ को मैनेज करना जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम सही चले, ठीक है? तो ये हमारा एडाप्टेशन हो गया फैमिली में। जी, गोल क्या है? वहाँ पे देखेंगे सोसाइटी में कि गोल जो है वो अचीवमेंट किसके द्वारा होगा, पॉलिटिकल के द्वारा होगा। लेकिन जब फैमिली में होंगे तो फैमिली में माता पिता को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि उनके बच्चे का एजुकेशन कैसा हो, उनके बच्चे का फ्यूचर कैसा हो, ठीक है। आई का मतलब इंटीग्रेशन, सोसाइटी में आप देखेंगे, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या था कि इंटीग्रेशन हमारा जुडिशरी कर रही थी, ठीक है। लेकिन फैमिली में देखेंगे तो फैमिली में फैमिली रूल्स एंड डिसिप्लिन, हर एक फैमिली का अपना रूल्स एंड डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कुछ फैमिली कहती है कि ठीक है जब बड़े आए तो पैर छूइए, कुछ कहते हैं कि नहीं पैर मत छुओ, हाथ जोड़ के नमस्ते बोल दो, कुछ फैमिली कहते हैं नहीं गुड मॉर्निंग बोलिए, ठीक है। फिर हमारे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये मुस्लिम कम्युनिटी में फैमिली में होती है, ठीक है। उसी प्रकार सिख में अलग है, सबका अलग अलग है फैमिली रूल्स एंड डिसिप्लिन है, ठीक है। ओके। एल फॉर लेटेंसी, यानी कि मेंटेन रखना, मूल्य संरक्षण करना, ठीक है। पैटर्न जो है उसको मेंटेन करना। तो सोसाइटी में देखेंगे तो सोसाइटी में हमारे फैमिली रिलीजन एजुकेशन सब मेंटेन कर रहा है, लेकिन फैमिली में कौन मेंटेन करेगा, टीचिंग वैल्यू एंड कल्चर, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है परिवार में, वो चीजें बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तो वो चीजें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन करती जाएगी, ठीक है। तो एजीआईएल फ्रेमवर्क जो है आपको सोसाइटी में भी मैंने एक्सप्लेन किया, और एजीआईएल फ्रेमवर्क आपको मैंने एज अ फैमिली में, ठीक है, जब वो कभी क्वेश्चन दे सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजीआईएल फ्रेमवर्क, ठीक है, इन द मॉडल ऑफ द फैमिली एज अ सोशल सिस्टम, तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारा पैटर्न क्या है, पैटर्न वेरिएबल्स, टैलेंटेड पर्सन का ये पैटर्न वेरिएबल्स है क्या, है ना, पैटर्न चर क्या बोलते हैं। टैलेंटेड पर्सन जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, एक आदमी कोई भी काम करता है तो उसको ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के लिए, ठीक है, पैटर्न वेरिएबल में कि कौन सा ऑप्शन से हम काम करें, ठीक है, और उसी के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। ये जो पैटर्न वेरिएबल में 5 हैं, 5 मूलभूत दुविधाएं हैं, डिलेमास हैं, है ना, या विकल्प हैं, जिनका सामना अभिनेता सामाजिक स्थितियों में करते हैं। अभिनेता मतलब एक्टर्स, एक्टर्स मतलब आई मतलब यू, आई, ही, ये लोग जो चीजें हैं ये सब चलेगा, ठीक है। ओके। कैसे करेंगे आप समझिए, ये 5 जो डिलेमा है ना, वो क्या क्या है। एक है आपका, देखिए सब आपको इंग्लिश हिंदी में दिया हूं ना मैं, समझने के लिए, ओके। अफेक्टिविटी, एक हमारा होता है भावनात्मक, ठीक है, भावात्मकता क्या होती है उसके बारे में। दूसरा होता है अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, तटस्थ, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको कि जो अफेक्टिविटी है, भावात्मकता है, उसमें एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका पैर टूट गया, माँ देखेगी तो भावनाओं से उसका इतना प्यार रहेगा कि वो बच्चों को देख के रोएगी, उसकी पीड़ा को महसूस करेगी, सिंपैथी हो जाएगी, एम्पैथी नेचर उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसके पैर टूटा हुआ देखकर वो रोएगा नहीं, बल्कि उसका जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, उसको वो अलग रख देगा, हटा देगा, और उसका ट्रीटमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना रोल प्ले करना है ना, क्योंकि उसको इंडिविजुअल जो है वो चूज कर रहा है एक्शन यूजिंग पैटर्न वेरिएबल्स, क्योंकि वो डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो अपना काम करना पड़ेगा, और अपना काम करने के लिए उसको अपना भावना खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि हमारा अफेक्टिव न्यूट्रलिटी हो जाएगी। लेकिन एक माँ है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उसका काम है प्यार करना, तो वहाँ पे अपने बच्चे को टूटा हुआ पैर देख के परेशान होगी, पैसा इकट्ठा करेगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी और बच्चा को ठीक कराएगी, ठीक है, यही होता है। सेकेंड पॉइंट है अस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि एक प्रदत्त और एक अर्जित। प्रदत्त मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक, वो मंत्री है, तो मंत्री का बेटा क्या होगा कि उसको इलेक्शन में खड़ा करा देंगे, वो भले सोशल वर्क किया नहीं है, वो उतनी उसकी जान पहचान नहीं है, लेकिन उस मंत्री के द्वारा उसकी जान पहचान बन जाएगी और उसको मिल गया,
जैसे दूसरा एग्जाम्पल, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो प्रदत्त है ना। करोड़पति का बेटा करोड़पति घर में जन्म लेगा तो वो करोड़पति ही रहेगा, है ना। तो वो एस्क्रिप्शन है। लेकिन अचीवमेंट क्या होता है, अर्जित क्या होता है, कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ना, आप अपनी मेहनत से क्या हासिल किए हैं। जैसे गरीब का बेटा, है ना, रिक्शा चलाने वाला का बेटा एक आईएएस बन गया, एग्जाम्पल है, आईएएस बन गया। तो गरीब का बेटा यदि एस्क्रिप्शन रहता तो गरीब रहता, वो रिक्शा चलाता। लेकिन गरीब का बेटा ने क्या किया, मेहनत किया, स्टडी किया, उसने यूपीएससी क्लियर किया, तब वो जाके आईएएस बना, तो वो उसका अचीवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन है पार्टिकुलरिज्म, विशिष्टता क्या होती है, वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, है ना, सार्वभौमिकता क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि भैया हमारा क्या है ये। देखिए, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ एक संबंध रखना, ठीक है, वो हमारा पार्टिकुलर हो गया। ठीक है, और किसी के साथ और सभी के साथ रहना, ये हमारा यूनिवर्सलिज्म हो जाएगा। यूनिवर्सलिज्म में क्या होता है कि हमारा स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया होती है ना, हर चीज। और इसके लिए क्या होता है, पार्टिकुलरिज्म के लिए क्या होता है कि यूनिक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ का लीजिए, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ क्या है, मेल और फीमेल है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ मेल और फीमेल है। ओके, लेकिन एक मेल और फीमेल जब दूसरे से शादी हो गई तो स्पाउस बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए। लेकिन वही मेल और फीमेल, वही हस्बैंड वाइफ एज अ मेल और फीमेल है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, यूनिवर्सल के लिए, कि नहीं भाई जेंडर क्या उनका मेल है, और वो क्या है फीमेल है, तो उनका जेंडर फीमेल हो गई। लेकिन जब एक साथ होंगे वो, तो उनका पार्टिकुलरिज्म हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ है तो उनका ये विशेषता होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है डिफ्यूजनेस। ठीक है, तो जो हमारा डिफ्यूजनेस से हुआ, ये हमारा क्या होता है, विसरणशीलता। ठीक है, वर्सेस स्पेसिफिसिटी, विशेषता ये होगी। इसमें क्या मतलब है कि हमारा डिफ्यूजनेस जो है, ये हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है, मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप है। जो हमारा स्पेसिसिटी है, ये हमारा लिमिटेड है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, उनके पास ये विसरणशीलता होती है, वो उनका चेहरा कई तरह के होते हैं। वो जिस समाज में जाएंगे उस तरीके से बात करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे, भले वो हिंदू से बिलोंग करते हैं वो, तो वो जाके वहाँ पे टोपी लगा लेंगे, उनकी तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो उस तरह बिहेव करेंगे, गरीब के पास जाएंगे तो उस तरीके से बिहेव करेंगे। यानी कि वो अपना चेहरा बदलते रहते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। स्पेसिफिटी में क्या होता है, स्पेसिफिसिटी में लिमिटेड होता है भैया, स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, जो आप हैं उनका वही है। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर है तो भैया डॉक्टर है। कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन क्या होता है, एंड सेल्फ ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन यानी कि सामूहिक उन्मुखीकरण, और सेल्फ ओरिएंटेशन मतलब आत्म उन्मुखीकरण। कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे ग्रुप वेलफेयर, है ना, पूरे समुदाय जो ग्रुप है उस सबके भलाई के बारे में सोचना। सेल्फ ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। ठीक है, तो ये कहते हैं टैलकेट पार्सन, ठीक है, पैटर्न वेरिएबल्स में, कि जब कोई भी एक्टर या कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो दो उसके पास दुविधा आती है ना, दो डिलेमा आती हैं। उ- उसको चुनना होता है क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो उसको लेके 5 कंसेप्ट उन्होंने दिया है। ठीक है, उसको आप समझेंगे जिसको मैंने समझाया। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ट्रीट्स स्टूडेंट्स ऑन यूनिवर्सलिस्टिक एंड अचीवमेंट बेसिस, नॉट पर्सनल रिलेशंस। यानी कि जो टीचर जो है, ठीक है, यूनिवर्सल जो चीजें हैं, यूनिवर्सलिस्टिक, और जो हमारा अचीवमेंट, उस पे स्टूडेंट को उस बेसिस पे स्टूडेंट के साथ ट्रीट करता है, वो बिहेव करता है। ना कि पर्सनल रिलेशन, कि स्टूडेंट के साथ क्या पर्सनल रिलेशन है, उस पर वो बिहेव नहीं करता। वो जाता है और स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएगा तो सबको समान भाव से पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, तुमको अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, और जो दूसरे क्लास में बच्चे उनको सही से नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, क्लास में सेम आपको लेक्चर देना पड़ेगा। ये समाज में भूमिकाओं के व्यवहार को समझाते हैं। ये जो उनका पैटर्न वेरिएबल है टैलकेट पर्सन का, वो क्या कहता है कि समाज में जो रोल्स हैं, ठीक है, जो जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, है ना, तो बिहेवियर का जो रोल है उसको समझाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, मूल्य सहमति क्या है, वैल्यू कंसेंसस क्या है ना, क्या है वैल्यू कंसेंसस, वैल्यू सहमति क्या है, सोशल ऑर्डर क्या है ना, सामाजिक व्यवस्था क्या है ना, उसके बारे में देखिए। जो टैलकेट पर्सन है,
अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, ये कहते हैं कि जो वैल्यू कंसेंसस है ना, जो मूल्य सहमति है, वो किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है ना, उस पे ये निर्धारित होती है मूल्य सहमति। जैसे सोसाइटी रिमेन स्टेबल बिकॉज पीपल एक्सेप्ट कॉमन वैल्यू। हमारे समाज में क्या है कि समाज समाज हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो समाज की, जो हमारा सोशल ऑर्डर, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, उसके जो कॉमन वैल्यू है, उसको उसने स्वीकार कर लिया। वहाँ के लोग उसको स्वीकार कर लिए, इसलिए वो समाज सही से चल रहा है। जैसे रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया क्रिएट्स सोशल यूनिटी। जैसे ये सोशल यूनिटी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो सोशल यूनिटी की जो बात आ रही है, समाज में चल रही है एकता, वो किस लिए चल रही है? क्योंकि जो हमारा रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल्य सहमति, ये हमारा सोशल कंसेंसस है। ये हमारा क्या है? वैल्यू कंसेंसस। ये हमारा वैल्यू कंसेंसस है ना। ये मूल्य सहमति है, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो क्या मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता को मेंटेन करता है ना। तो जब तक ये वैल्यू कंसेंसस नहीं है, तब तक ये नहीं है। और ये हमारा वैल्यू कंसेंसस किस पे डिपेंड करता है? बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। और सोशल ऑर्डर हमारा क्या है? सामाजिक व्यवस्था। समाज को एक अच्छी व्यवस्था में रखना, उसके लिए क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है सोशल ऑर्डर का। और लेकिन उसके लिए रिस्पेक्ट, यानी कि वो मूल्य बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, यानी सोशल ऑर्डर का रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? सोशल यूनिटी बन गई, यानी कि सोसाइटी हमारा स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी यहाँ से और दे सकते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये मान लीजिए आपका सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर, इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है? सोशल ऑर्डर हो गया। ये रिस्पेक्ट आपका क्या हो गया? वैल्यू कंसेंसस। ठीक है ना, वैल्यू कंसेंसस। और ये हमारा सोशल यूनिटी, है ना, यानी कि हमारा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, है ना, सोसाइटी की स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे कंसेंसस क्या है ये। ठीक है, समझा दिया हूं मैं आपको। अब देखिए, नेक्स्ट इनका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। ये जो टाइप ऑफ सोशल एक्शन है ना, सामाजिक क्रिया जो है, इन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं, जो कि मैक्स वेबर है। ठीक है, मैक्स वेबर 4 तरीके से दिए, है ना। एक तो पहला मैक्स वेबर का हम देखेंगे। तो मैक्स वेबर का क्या है? मैक्स वेबर का कंसेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, गोल ओरिएंटेड, जिसको हम ज्वैक रेशनल भी बोलते हैं, पहला हो जाता है। दूसरा होता है वैल्यू रेशनल, ठीक है, जो हमारे वैल्यू पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है हमारा ट्रेडिशनल, जो हमारे परंपरा पर निर्भर करता है, रीति रिवाज आदत पे, है ना। और चौथा होता है अफेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या है, 3 टाइप्स इनका टैलेंटेड पर्सन में, वो 3 तरीके से दिए हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव एंड वैल्यू। जो टैलेंटेड पर्सन का है, जो टैलेंटेड पर्सन का जो एक ट्रेडिशनल वाला है ना, ट्रेडिशनल का जो है ना कंसेप्ट, फोर्थ वन, ये बस ऐड हो जाता है। तो जो वेबर है, मैक्स वेबर, वेबर के 4 होंगे, 4 ये और 3 एबीसी। ए, इनका ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी और सी, और प्लस ये जोड़ देंगे ट्रेडिशनल, तो ये हमारा वेबर हो जाएंगे, है ना। और 3 बस ये ए बी सी रहा, तो ये हमारे पार्सन। ठीक है, ओके, ये इन तीनों को हम समझेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, भैया एक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स efficient यूज ऑफ मीन्स टू अचीव गोल। सिंपल, अ स्टूडेंट स्टडीज सिस्टमेटिकली टू क्लियर यूपीएससी। इनका मतलब ये है, टारगेट पर्सन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्शन में, कि एक्शन ऐसा कीजिए, है ना, कि जो इफिशियंट यूज ऑफ मीन्स हो, जो आपको साधन मिले, है ना। कुछ गोल आपको, मान लीजिए यूपीएससी क्लियर करना है, तो यूपीएससी करने के लिए आपको कोचिंग करना पड़ेगा। तो जब आप कोचिंग करने को मिला है, तो आपको बहुत ढंग से उसका इफिशियंट यूज करना है ना, जिससे आप क्लियर कर सकें यूपीएससी। ठीक है, यानी कि इफिशियंट यूज ऑफ मीन्स इसमें करना है। बी है एक्सप्रेसिव एक्शन। एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्ति प्रक्रिया क्या होता है? एक्सप्रेसिव का मतलब यह है कि जो हमारा एक्शन है ना, आप जो काम कर रहे हैं, वो गाइडेड बाई किससे? इमोशन एंड फीलिंग, भावनाएं। ठीक है, और आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या प्यार है, ठीक है, ये होना चाहिए, न कि रैशनल कैलकुलेशन। मैक्स वेबर में देखेंगे कि जो हमारा रैशनल कैलकुलेशन था, वो था
प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, मैक्स वेबर में था। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, आप रैशनल कैलकुलेशन पे फोकस मत कीजिए। किस पे फोकस कीजिए आप फोकस करेंगे हमारा इमोशन पे और फीलिंग पे। ठीक है, ओके। तीसरा युद्ध ये है, ये कहे हैं कि मोरल या वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन होना चाहिए, मूल्य पर क्रिया होनी चाहिए। जैसे इसका जो एक्शन है ये गाइडेड बाय सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, यानी इनका जो है, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स में सोशल नॉर्म्स क्या है, वैल्यू क्या है और उसका मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, इन सबों से वो हमारा डिटरमाइंड होना चाहिए आपका एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल है अ सिटीजन फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यदि एक आदमी है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को मानता है तो उसका क्या हो जाएगा? मूल्य पर एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो उससे हमारी सोसाइटी चले सुचारू रूप से चलेगी। तो ये था हमारा टारगेट पर्सन का कंसेप्ट, इसके लिए टाइप ऑफ सोशल एक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इनकी रचनाएं क्या है, वर्क्स क्या है। देखिए इनका था एक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में पब्लिश हुआ, सोशल एक्शन 1951 में पब्लिश हुई, टूवर्ड्स अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन 1951 में, है ना। ये सब इनके वर्क्स हैं। और जब कभी एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे दिए रहेंगे, ये 3-4 दे देंगे और कहेगा ठीक है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मेंटेन कीजिए। ठीक है, किस किस ईयर में कैसे कैसे हुआ था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, तो आप उसको, यदि ये ईयर आपको पब्लिशिंग ईयर याद रहेगा तो आप इसको अरेंज कर ले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले समझ लीजिएगा कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन आया, फिर हमारा सोशल सिस्टम आया, फिर उसके बाद जनरल थियरी आई। ठीक, ओके। यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने आपको सोशोलॉजिकल थॉट ऊपर बताया जनरली उससे तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जिसको मैं पॉइंट वाइज में कर दिया हूँ, उसको आप जस्ट वंस गो थ्रू इट, है ना, इसको समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन करने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, जैसे टैलेंटेड पर्सन कंसीडर्ड ह्यूमन सोसाइटी को उन्होंने एज अ मूविंग इक्विलिब्रियम कहा है। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी को किसने मूविंग इक्विलिब्रियम कहा? वो टैलेंटेड पर्सन ने कहा। वो कहे कि सोसाइटी जो है स्टेगनेंट नहीं है, सोसाइटी क्या है, वो मूव करती रहती है और अपने ऐसे मूव करती रहती है, मूव करते हुए जो अपनी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर लेती है। ठीक है, ओके। सेकंड है, ये तो हो गया। सेकंड है होम्योस्टैसिस। ये क्या होता है? पार्सन्स कहते हैं, ठीक है, कि एक हमारा प्रोसेस है। होम्योस्टैसिस क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच सोशल सिस्टम मेंटेन इंटरनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंटरनल इक्विलिब्रियम डिस्पाइट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। होम्योस्टैसिस बोलते हैं कि अंदर क्या, आंतरिक क्या डिस्टर्बेंस है और बाहर क्या डिस्टर्बेंस है, ये कोई मैटर नहीं करता है। एक प्रोसेस है जिससे सोशल सिस्टम इंटरनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंटरनल हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, उसको बोलते हैं। ओके, ठीक है। टैलेंटेड पर्सन बोलते हैं कि जो फैमिली है ना, ठीक है, वो फैमिली को क्या बोलते हैं? कहते हैं कि फैमिली एज अ फैक्ट्रीज, एक कंपनी है विच प्रोड्यूस ह्यूमन पर्सनालिटीज, जो ह्यूमन पर्सनालिटी को प्रोड्यूस करती है। ये फैमिली को टैलेंटेड पर्सन एक कंपनी की तरह यूज कर बताते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से कंपनी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना, उसी प्रकार हमारी फैमिली क्या करती है कि वो ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करती है। जैसे गांधी जी हैं, तो उनकी जो फैमिली है ना, उन्होंने प्रोड्यूस किया गांधी को, गांधी पर्सनालिटी को। ठीक है, इसी तरह जो इंडिया के चाहे वर्ल्ड के जो ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनको ग्रेट पर्सनालिटीज में बनाने में उनका रोल रहा है। तो उसको फैमिली को एज ए फैक्ट्री को कंसिडर करते हैं, बताते हैं इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो है उसमें उन्होंने फैमिली को फैक्ट्रीज की तरह कंसिडर किया है और बताया उन्होंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन आप देखेंगे कि मोड्स ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन क्या है। तो जो मोड ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है, ठीक है, कि मोटिवेट कैसे करना है ना, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरीके से 3 पॉइंट दिए उन्होंने, उसको समझाया है। एक हमारा है कॉग्निटिव, आपको इसका मीनिंग पता हो गया तो ठीक है, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना कोई चीज को,
और एक्वायरिंग नॉलेज। जैसे कोई बच्चा जाता है ना? आप चेक करते हैं कि बच्चा क्या कर लेगा। तो यदि वो उसके पास अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी आ जा रही है और वो नॉलेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर ले रहा है, तो उसकी जो हमारे कॉग्निटिव पावर है बहुत अच्छी है। यानी कि बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है उस पे। तो हमारा संज्ञानात्मक हो गया ये। हिंदी में कॉग्निटिव मतलब हिंदी में संज्ञानात्मक बोलेंगे, ठीक है? कैथेक्टिक जो होता है वो हमारा भावनात्मक होता है और एवल्यूएटिव जो होता है मूल्यनात्मक होता है, ठीक है? कैथेक्टिक जो होता है इसमें इमोशन हमारा जुड़ा रहेगा। इमोशनल अटैचमेंट एंड अफेक्टिव ओरिएंटेशन, प्यार की तरफ झुकाव इसका लगा रहेगा। तो जहाँ पे हमारा कैथेक्टिक आएँगे, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा और हमारा जहाँ एवल्यूएटिव आएँगे, एवल्यूएट करना किसी का यानी कि जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वैल्यूज़, ठीक है? ये चीज़ें हमारे होंगी, ठीक है? तो अब तक ये हमारे टारगेट पर्सन थे। इनका जो कंसेप्ट था, ठीक है? उन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। मैक्स वेबर से और मैक्स वेबर हो गए, इमाल दर्कहिम होंगे, पैरेटो से इंस्पायर्ड होके, इन्फ्लुएंस होके, इनके जो कंसेप्ट हैं टैलकेट पार्सन ने अपने सोशियोलॉजिकल थॉट में इंक्लूड किया है ना? मेनली मैक्स वेबर का कंसेप्ट, ठीक है? उसको मैंने कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और आप उसको समझे भी होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सोशोलॉजिकल थॉट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।